हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फैमिली मैन सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि अमेजन प्राइम पे फाइनली रिलीज़ हो गया है। और ये जो टोटल 9 एपिसोड है, सब एपिसोड का रन टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट। सिर्फ 2-3 एपिसोड 1 घंटे करके है। तो ये वेब सीरीज़ कैसा हुआ और जितना हाइप, जितना एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किया था वो फुलफिल हुआ कि नहीं, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। और ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ये क्या परफेक्टली सीक्वल है? मुझे लगता है कि सीज़न 2 को परफेक्टली उतना सीक्वल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सीज़न 1 जिस तरीके से ख़त्म हुआ था, जिस तरीके से केमिकल ब्लास्ट, जो सब सीज़न 1 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ था, अगर आप सीज़न 2 स्टार्टिंग से यहाँ पे देखोगे तो कोई आपको लिंक नहीं मिलेगा। लाइक सीज़न 1 जिस तरीके से ख़त्म हुआ, उसके बाद श्रीकांत का क्या हुआ, उसके बाद उस इंसिडेंट में क्या क्या हुआ था, वो एग्जैक्टली उतना मैच सीज़न 2 से नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा नेगेटिव लगा, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, वो कंटिन्यूएशन उतना यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं दिखाया। सीज़न 2 का जो वो प्लॉट है वो बहुत ही डिफरेंट है। सीज़न 1 से कुछ हद तक आपको लिंक मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेबल पार्टी है, जो कि अपना एक मोटिव से लेके एक काम कर रहे हैं, और उसका प्लान है एक बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। एक सीएम का जो मीटिंग होगा, उस मीटिंग में वो कुछ बॉम्ब ब्लास्टिंग करेंगे। तो ये बॉम्ब ब्लास्टिंग रोकना होगा और इन गैंग को पकड़ना होगा। तो ये सभी इस सीज़न का मेन स्टोरी है, जो कि कुछ हद तक ट्रेलर में दिखा चुके थे। लेकिन इस सीज़न का जो मुझे बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर लगा, वो है समंथा। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि समंथा से इतने अच्छे, इतने बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलेंगे। और हालांकि ये उसका एक फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज़ है, लेकिन अगर आप लोग उनके एक्टिंग देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसी भी एंगल से कि शी इज़ वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डेब्यू वेब सीरीज़। उनका जो कैरेक्टर था राजी, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। कैरेक्टर का डेवलपमेंट, कैरेक्टर का जो बैक स्टोरी था, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखाया था कि उनका जर्नी क्या था, वो कैसे ये ग्रुप में आए, उनका मोटिव क्या है, वो क्या काम करना चाहते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। और समंथा का एक्टिंग बहुत ही काबिल तारीफ था। ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन, जो इमोशनल मोमेंट, जो स्टेट ऑफ एंगर, जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे फेस पे, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। और ये जो सीज़न बहुत ही एक स्टैंड आउट करते हैं सीज़न 1 से, क्योंकि सीज़न 1 पे हम लोगों ने देखा था कि जो उसका जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ही अलग था। लेकिन सीज़न 2 इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे आपको स्टोरी में ज़्यादा फोकस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को लेके बहुत अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन प्ले पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ईच एंड एवरी कैरेक्टर का जो बॉन्डिंग है, जो ह्यूमन इमोशंस यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे निभाया है। और स्पेशली श्रीकांत का जो फेस है, उनके शादी में प्रॉब्लम है, उनका फैमिली से उनके साथ कुछ लगाव नहीं है, बच्चे के साथ उनका उतना रिलेशन ठीक ठाक नहीं है। ही इज़ इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि उसको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। एक तरफ उनका जॉब है, दूसरी तरफ टास्क फोर्स है, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसका माइंड टास्क फोर्स में पड़ा हुआ है। तो उसका जो वो स्टेट ऑफ माइंड, जो कन्फ्यूजन था उसके दिमाग में, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखाया है। और मनोज बाजपेयी का जो एक्टिंग था, श्रीकांत का कैरेक्टर मनोज बाजपेयी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। मनोज बाजपेयी जी का क्या बताऊँ, उन्होंने इतने अच्छे से ये इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। मुझे लगता है सीज़न 1 से ज़्यादा सीज़न 2 में उनका एक्टिंग बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे उनको एक्सप्रेशन शो करने में बहुत ज़्यादा स्कोप मिले थे। और जो एक्टिंग का जो इन डेप्थ था, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे निभाया है। और साथ ही साथ अगर स्टोरी के बारे में मैं बताऊँ तो, लेकिन इनमें ही बहुत डिटेलिंग आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ रिलेवेंट टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लाइक एक सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे चेन्नई पे कि पानी का शॉर्टेज। अगर आप लोगों को पता है तो 2020-19 में चेन्नई में कुछ शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ था, तो वो टॉपिक को लेके यहाँ पे अच्छे से कुछ सिचुएशन दिखाने की कोशिश किया है। तो कुछ रिलेवेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वेब सीरीज़ का जो एक मेन एजेंडा होना चाहिए था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल जो व्यूज़ यहाँ पे दिखाना चाहिए था, वो मुझे लगा कि थोड़ा कट कर दिया है, या कुछ यहाँ पे उन्होंने अवॉइड किया है। क्योंकि इन डिटेल्स पॉलिटिकल जो यहाँ पे रोल प्ले हो रहा था, वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया। ज़्यादा इन डिटेल्स पे डायरेक्टर यहाँ पे नहीं गए। मुझे लगता है कि वो एडिट में कट कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि एज़ पर द स्टोरी कुछ मतलब दिखाना चाहिए था, लेकिन वो उतना डिटेल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पे मेन फोकस किया है कि वो मतलब जो उनका जो मोटिव है ग्रुप का वो कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन मतलब 9 एपिसोड होने के बावजूद भी शुरू से लेके एकदम एंड तक एकदम मतलब जहाँ पे आपको कुछ और सरप्राइज मिलेंगे, एक भी सीन आपको किसी भी जगह पे बोर नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया या कहीं भी लूज एंड ऐसा नहीं छोड़ दिया था। हाँ, कुछ सीन पे थोड़ा कट कर दिया था या कुछ सीन पे उतना डिटेल्स नहीं गया, लेकिन जितना यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाने की कोशिश किए थे अकॉर्डिंग टू दैट स्क्रीन प्ले वॉज परफेक्टली फाइन। थ्रिलर पार्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे डाला हुआ था। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ वो है को एक्टर्स का एक्टिंग। यहाँ पे मतलब मनोज बाजपेयी और समंथा के बावजूद भी शरद केलकर और साथ ही साथ आपको प्रियामणि का जो कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो को एक्टर्स जितने भी थे यहाँ पे, श्रीकांत का वो जेके के साथ और जो था को एक्टर, बहुत ही बढ़िया सब लोगों ने एक्टिंग किया है। और इस वेब सीरीज़ में आप लोगों को एक चीज़ जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरप्राइजिंग लगेंगे वो है इस वेब सीरीज़ का कैमरा वर्क। अगर आप लोगों ने कुछ एक्शन सीन्स देखे होंगे अभी तक, अगर आप लोगों ने देख लिया तो एपिसोड 7 में जब समंथा का जो वो एक्शन सीन होगा, जो वो कैप्टिव करेंगे, तभी जो एक बहुत फुल फ्लेज्ड एक लंबा एक्शन सीन आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। मतलब कुछ सिंगल शॉट लेके जिस तरीके से आपको कैमरा वर्क देखने को मिलेंगे वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और एक जो सीन मुझे कहना चाहिए वो है क्लाइमैक्स में, लास्ट एक्शन सीक्वेंसेस में जिस तरीके से कैमरा का मूवमेंट हुआ है, मतलब गाड़ी से लेके कैमरा घूम रहे हैं, प्लेन को कवर कर रहे थे, वो कैमरा वर्क बहुत ही बढ़िया था। मतलब आई वॉज क्वाइट सरप्राइजिंगली अमेज्ड कि इस तरीके का कैमरा डायरेक्शन मुझे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही मतलब यूनिक था, बहुत ही मतलब फ्रेश था। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स लिटरली। और ओवरऑल मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि जितना एक्सपेक्टेशन सेट किया था टू सम एक्सटेंट मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा। एटलीस्ट मतलब जिस तरीके से अभी तक इंडियन वेब सीरीज़ में जितना भी सीक्वल निकला था उतना सब सीक्वल उतना खास नहीं हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्रेड गेम्स टू मिर्ज़ापुर सीज़न 2, लेकिन फैमिली मैन सीज़न 2 इज़ द अल्टीमेट वन। मतलब जैसे मैंने सोचा था उतना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ये सीक्वल देखने के बाद। तो हैट्स ऑफ टू राजन डीके फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ ब्रिलियंट मास्टरपीस वेब सीरीज़। और इसका जो सीज़न 3 आएगा वो तो धमाकेदार होगा। अगर आप लोगों ने एंडिंग तक देख लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा, तो मैं कोशिश करूँगा एक ब्रेकडाउन लेके आने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फैमिली मैन सीज़न 2 नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।